पहले तो हमें ऐसा देखो, यहां देखने में लगा कि इतना बड़ा ये परिसर है। लोग कहते शांति वन है, एक संस्था है, और मुझे लगता है संस्था नहीं, एक शहर है, पूरा का पूरा शहर। और इतने बड़े शहर को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पूरा का पूरा स्टाफ होता है, और फिर भी शहर में कोई न कोई न्यूनता, हलचल बनी ही रहती है। मगर इस परिसर में आकर के हमने किसी को मालिक देखा ही नहीं। इसका मालिक कौन है यही पता नहीं लगा, इसका प्रबंधक कौन है ये पता नहीं लगा अभी तक। उसके बावजूद भी अव्यवस्था नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। सारी की सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। इतनी साफ सफाई है कि 1000 आदमी लगा दें तो साफ सफाई न हो। इतनी शांति है, सारे के सारे साधक अपनी साधना में लगे हुए हैं, और कहीं अब व्यवस्था नहीं है। भोजन के समय पर भोजन हो रहा है, निवास बहुत बढ़िया, भोजन बहुत बढ़िया, जैसे चाय, दूध, दही जो चाहिए वो समय से उपलब्ध हो रहा है, और ऐसे हो रहा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कर रही हो। यहां हमने कई अलौकिक वस्तुओं का दर्शन किया है। कहते जिस हॉल में हम बैठे हैं ये पूरी एशिया का ये पहला ही हॉल है, इतना बड़ा सत्संग हॉल कि इतना विस्तृत है, और जिसके बीच में कोई पाया नहीं है, कोई खम्मा नहीं है। ये अलौकिक है। और उससे भी अलौकिकता एक और है। कहते हैं एक बार दिल्ली से बम्बई एक ट्रेन जा रही थी, वहां 2 माताएं बैठी हुई थी। एक प्रतियोगिता हो रही थी, झूठ की प्रतियोगिता, कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। एक व्यक्ति कहता सबसे बड़ा झूठ मैं बोल सकता हूं। बोले बोलो। बोले दिल्ली से बम्बई ट्रेन जा रही थी और 2 माताएं बैठी हुई थी पास पास में, और दिल्ली से बम्बई तक उन्होंने आपस में कोई बात ही नहीं की। बोले ये सबसे बड़ा झूठ है, हो ही नहीं सकता कि 2 माताएं हों और बात न करें, असंभव है, सबसे बड़ा झूठ था। हमने उस झूठ को भी यहां झूठ पाया कि इस हाल में 25-25 हजार की कैपेसिटी वाला जो सत्संग हाल है, जहां 25-25 हजार लोग बैठे हों, और वहां मंच से एक बार भी अनाउंस नहीं करना पड़ता है आपस में बात मत करो, शांति बनाए रखो, प्रेम से सुनो। ये कहते हमने सुना ही नहीं है। इन लोगों को शांत कौन रखे हुए है? ये भी एशिया का पूरे विश्व का ये आश्चर्य घटना है, पूरे विश्व की। इनमें शांति कौन प्रदान किए हुए है? तो देखता हूं कि सारी व्यवस्थाएं ऐसे चल रही हैं। और यहाँ के लोगों से भी मैं मिला। कल जयसिंह भाई के साथ में मैं भ्रमण कर रहा था। ये इंडिया वन जो सब सोलर प्लांट है वहां भी गया, और जो अपने ये जो बिल्डिंग है अपनी बहुत बड़ी आनंद सरोवर है, तपोवन है, ये है, चारों तरफ गया और लोगों से बात भी की। और प्लांट में प्रमुख व्यक्ति थे जो इसमें देख रहे हैं। आप क्या करते? बोले इसको देखता हूं। ठीक है। तो मैं कहा आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बोले नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बोले कौन कर रहा? बोले बाबा कर रहा है। यहां जो पत्रिका निकलती है उनके संपादक महोदय से बात हुई। मैं आप ना बहुत अच्छा प्रकाशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया संपादन कर रहे हैं। बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बाबा कर रहा है। अपने जो भोजनालय प्रमुख हैं उनसे मिला, मैं इतने बड़े लोगों की व्यवस्था आप कर रहे हैं, बड़ा गजब का काम कर रहे हैं। बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बाबा कर रहा है। ये मिल्क प्रोडक्ट वाले उनसे भी मैंने बात की, वो भी मथुरा डिस्ट्रिक्ट के ही हैं।
मैं आप ऐसे कैसे मैनेज करते इतने लोगों को, किसको दूध चाहिए, किसको छाछ चाहिए, किसको आइसक्रीम चाहिए, बड़ा मुश्किल काम है। बोले मैं कुछ नहीं करता हूं, बाबा करता है। सारे जिन पर विशेष दायित्व है वो सारे के सारे विनम्र दिखाई दिए हैं, इतने विनम्र कि इनके पास कुछ है ही नहीं, अहंकार नाम की चीज नहीं, स्वाभिमान नाम की चीज नहीं, इतने झुके हुए हैं। तो मुझे लगा झुके क्यों हैं। कल मैं दादी जानकी दादी जी के निवास पर गया था और वहां हंसा बहन जी मिली, उनसे भी बात हुई। वो कहती, दादी जी कहती हैं झुक झुक माने विनम्र बनो, मितव्ययी बनो, फिजूल खर्ची मत करो। तो उनका जो शब्द सुना था कि झुक माने विनम्र बनो। और विनम्र कौन व्यक्ति बनता है? जिस वृक्ष पर फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाता है, फलदार वृक्ष झुकता है और निष्फल वृक्ष है वो अकड़ के खड़ा हो जाता है। तो सारे के सारे झुके हुए हैं। क्यों? क्यों इन्होंने कुछ पाया है, इनकी कुछ अनुभूति है। ये कहने से इतना संभव नहीं है, कहने से कोई व्यक्ति झुक जाए, कहने से चुप हो जाए, कहने से शांत हो जाए। इनकी जो साधना, इनके अंदर कुछ है। यहां देखने से लगता है कि यहाँ ईश्वरीय शक्ति, बाबा की शक्ति या सारे के सारे काम एक अदृश्य शक्ति कर रही है। वो अदृश्य शक्ति कौन? वो बाबा की शक्ति है जो सारे के सारे काम कर रही है। तो हमारा यहाँ का बड़ा अच्छा अनुभव लेके जा रहा हूं, बड़े अच्छे वाइब्रेशन लेके जा रहा हूं। और मैं गौशाला भी गया, गायों को बड़ा तंदुरुस्त देखा, बड़ा अच्छा देखा। तो मेरे मन में एक आया, यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इतना बढ़िया काम, इतने भवन भी बहुत बढ़िया बनाए, सोलर प्लांट भी मैंने पूरे एशिया का 1 नंबर है, इतनी बड़ी संस्था है, तो गायों का भी थोड़ा विस्तार हो, वो भी देसी गाय हो, जिससे कि जो हमें दूध की आमदनी बाहर से करनी पड़ती, बाहर से लेना पड़ता है, वो दूध भी संस्था का ही हो जाए, तो शुद्ध भी होगा और अच्छा भी होगा, और साथ में गायों का पालन भी होगा। यद्यपि खर्चा कुछ बढ़ेगा, लेकिन आप जो उगाते हैं यहाँ, इतने वातावरण शुद्ध करने के लिए वृक्ष लगाए गए हैं, तो वृक्षों को भी खाद चाहिए। ऑर्गेनिक आपके यहाँ चलता सब कुछ, तो गायों का जो वेस्ट होगा, गोबर होगा, वो खेत खा लेंगे, खेतों का जो खरपतवार होगा वो गाय खा लेंगी, दोनों का काम चलता रहेगा। तो इतना, ये हमारा सुझाव है, अगर उचित हो तो हमें इतना अच्छा लगा। यहाँ व्यक्ति को देख देख के लगता है कि यहाँ के कण कण में बाबा की रूह समाई हुई है। कल बात हो रही थी, हंसा बहन जी कह रही थी ना, ये दीदी चली गई, लेकिन ये बता के गई। तो मैंने कहा दीदी कहीं भी नहीं गई है, मैं इतने 2-3 दिन हो गए यहाँ लेते हुए, मुझे लगता है कि अभी तक वो व्यक्त शरीर में थी। और एक ही दीदी नहीं, चाहे वो प्रकाशमणि दादी जी हों, गुलराज दादी हों, और वो मोहिनी दादी जी हों, जितनी भी दादियां हैं, लगता गई कहीं भी नहीं है। पहले वो दृश्य शरीर में थी, भौतिक शरीर में थी, अब अदृश्य रूप से यहाँ विराजमान है और यहाँ के कण कण में विराजमान है और तुम्हारे मन में विराजमान है। कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो सभी को जोड़ करके रखी हुई है। नहीं तो जहां 4 बुद्धिमान व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं और वहीं विघटन पैदा हो जाता है, वहीं खींचातानी पैदा हो जाती है। और यहां तो मुझे लगता है कि बुद्धिमानों का समुदाय जितने बैठे हैं, ये क्रीम है, ये जो क्वालिटी है, ये सुप्रीम क्वालिटी बैठी हुई है, सुप्रीम सोल बैठी हुई है, पवित्र आत्माएं बैठी हुई हैं। ये हजारों की संख्या में है और न कहीं अशांति है, न कहीं खींचतान है, न कहीं द्वेष है, न कहीं ईगो आ रहा है। ये कौन कर रहा है? ये कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो तुम सबको सबके हृदय में विराजमान है। उसका मैं अनुभव कर रहा हूं, उसका आप भी अनुभव कर रहे हैं। और इससे बड़ा आश्चर्यचकित क्या हो सकता है? इससे बड़ा अनुभव क्या हो सकता है? इससे बड़ी दिव्यता क्या हो सकती है? और ये भी क्यों है कि जो पवित्रता के संस्कार दिए गए हैं,
मैं तो सोचता था शायद मंच से ही पवित्रता का उद्घोष हो रहा होगा। जब व्यक्तिगत लोगों से मिलता हूं तो जिसके मुख से निकलता है, बोले बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करो, पवित्र बनो, और घर द्वार छोड़ करके और यहां साधना में लगे हुए हैं। ब्रजमोहन भाई जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि घरवार छोड़ करके पवित्र होना तो बहुत आसान काम है। हम एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं कि जो व्यक्ति परिवार के बीच में रह रहा है, घर गृहस्थी के बीच में रह रहा है, और घर गृहस्थी के बीच में रह करके पवित्र जिंदगी जिए, पवित्र जीवन जिए, पवित्र साधनाएं करे, ये हम प्रयोग कर रहे हैं। और ये एक अद्भुत प्रयोग है, एक महान कार्य है। राजमार्ग पर चलना तो आसान काम है, रोड के ऊपर तो कोई भी दौड़ सकता है, लेकिन कंटकाकीर्ण मार्ग में चल करके, जिस मार्ग में कांटे बिछे हों, उस मार्ग से व्यक्ति चलता भी जाए, दौड़ भी जाए और कांटे न चुभें, ये विशेषता है। जहां उस नाविक की नाव कुशलता क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। कुशल नाविक कौन है कि प्रतिकूल धाराओं में सुरक्षित नौका को निकाल के ले जाए, वो नाविक अच्छा होता है। उसी तरह से कंटकाकीर्ण मार्ग में चल जो कुशल निकल जाए, वो पथिक अच्छा होता है। इसी तरह से घर गृहस्थी में रहते हुए जो पवित्र जीवन जिए, जो पवित्र है, जो ब्रह्मचार्य का पालन कर सके, वो साधक अच्छा है। और यह सारा का सारा कार्य ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ने, बाबा ने, दादियों ने, दीदियों ने, बहनों ने बखूबी निभा दिया है, बखूबी कर रहे हैं। ये सारे के सारे धन्यवाद के पात्र हैं, सारे के सारे आदर के पात्र हैं। यह मेरा छोटा सा अनुभव था। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति, ओम शांति।